आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाला था। आज हम बात करेंगे जिस पॉइंट की, उसका एक इंट्रो दे देते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 3,5 और एक पॉइंट है, इसको हमने ए मान लिया, और एक पॉइंट है बी जो कि है 14,17। इन दो पॉइंट के बीच में एक लाइन सेगमेंट बनेगा और इस लाइन सेगमेंट को सपोज करते हैं कोई पॉइंट है, अभी हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते इसलिए हम बोलते हैं कि x, y ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट काट रहा है, ठीक है। तो जब ये पॉइंट इसको काटेगा, जब ये पॉइंट यहाँ पर एक कट मार्क करेगा, तो ये एक लाइन सेगमेंट अलग से बन गया और एक ये लाइन सेगमेंट अलग से बन गया। इन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये पॉइंट, इस चीज के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। पूरा टॉपिक इसी बारे में है। तो हो सकता है कि ये जो लाइन सेगमेंट कटा है ये m हो इतना और इतना n हो। अब m और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है। m और n यहाँ पर नॉर्मल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं एंड उसके बाद आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन 2:3। तो क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पर है और सारे यही पैटर्न पे रहेंगे हमेशा। क्वेश्चन बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। किस चीज का कोऑर्डिनेट निकालना है? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसने एक लाइन सेगमेंट को बांट दिया है 2:3 में। और वो लाइन सेगमेंट कौन सा? वो लाइन सेगमेंट है 1,-7 और 4,-3। इन दो पॉइंट से मिलके एक लाइन सेगमेंट बना है। कोऑर्डिनेट ये फाइंड करने के लिए बोला, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है। अब ये पॉइंट कौन सा है? इसके कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो कुछ भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसका मतलब हमने मान लिया इसका एक x का कोऑर्डिनेट x है और y का कोऑर्डिनेट y है। किस रेशियो में बांटा है? बांटा है 2:3 में, मतलब इतना पोर्शन 2 है और इतना पोर्शन 3 है। और आपसे बोल रहा है कि x और y की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, अब इससे पहले कि मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, एक नॉर्मल चीज करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपने बोला x बराबर, अब ये जो चीज हम करते थे, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 सारा। और ये हमने अभी लिखा है क्योंकि 2:3 में बांट रहे हैं हम चीज को, इसलिए हम करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली बात करेंगे। x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो सिर्फ हम अभी x1 और x2 के साथ चीजें करेंगे। 2 का इंटू कर देंगे x2 में, 2 का इंटू कर देंगे हम x2 में, जो कि है 4। फिर आएगा प्लस, क्योंकि अंदर की तरफ हम बांट रहे हैं, ठीक है, प्लस 3 का इंटू कर देंगे x1 की तरफ, जो कि है 1, अपॉन में हम कर देंगे 2 + 3। सेम y के लिए हम क्या करेंगे? 2 का इंटू कर देंगे y2 से। इसका इधर कर रहे हैं और इसका इधर करेंगे,
तो 2 का इंटू कर दिया हमने y2 से, जो कि है -3, इसलिए ये ब्रैकेट में आ गया। फिर प्लस का साइन 3 का इंटू कर देंगे -7 से, 3 का इंटू कर दिया -7 से, अपॉन में वही चीज़ 2 + 3। अब अगर आप इस चीज़ को अगर देखेंगे ना तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला है। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या था, m इसके अकॉर्डिंग, अगर इसको मैं मानते हैं m और इसको मानता हूँ मैं n, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ये तो हो गया था फॉर्मूला x के लिए। अब y के लिए क्या फॉर्मूला है, y के लिए फॉर्मूला है सेम वही, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। क्योंकि मैंने अपने जब स्कूल टाइमिंग की बात है तो मैंने फॉर्मूला याद नहीं किया था, मेरे को ना एक पैटर्न दिख गया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, तो मैंने ऐसे कर लिया और मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली फॉर्मूला याद हो गया। तो मैंने एक वो चीज़ कोशिश करी है। तो इसमें x का आंसर क्या आया, इसका 8, 3 × 1 3 अपॉन 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 11/5। मतलब x का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 11/5 हो गया। y का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, यहाँ से निकाल रहे हैं, y का कोऑर्डिनेट हुआ -6 -21/5। जब आप इसको ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि ये भी नंबर माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो वो ऐड हो जाता है, साइन माइनस का आएगा, ये हो गया 27/5। मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट हुआ 11/5 -27/5, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। आपको ना ये दोनों फॉर्मूले याद करना इंपॉर्टेंट है। डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये है कि आपने डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिए एक लाइन सेगमेंट के, ठीक है। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधे सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। और याद करने का पैटर्न मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। एक बार इस पैटर्न को दोबारा बताना चाहूँगा अपने वे में, लाइक अपना ही वे बताया था अभी भी, बट फिर भी एक तरीके से कि अगर मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये m है, ये n है, यहाँ पर किसने कट किया, ये x5 मान लिया हमने, और ये हमने मान लिया x1, इसे मान लिया हमने y1, इसको मान लिया हमने x2, इसको मान लिया हमने y2। तो हमें कुछ नहीं करना, हम बोलेंगे x बराबर m, इस तरफ इंटू नहीं होगा, दूर जाएगा x2 की तरफ, m इंटू x2, n पास में नहीं जाएगा, दूर जाएगा x1, प्लस n इंटू x2 था ये, x2, m इंटू x2, n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इन दोनों को सम कर देंगे, ये तो x की वैल्यू आ गई, x का फॉर्मूला निकल जाएगा इससे। y का फॉर्मूला क्या रहेगा, y पास नहीं जाएगा, y जाएगा दूर, y के लिए सॉरी y के लिए m पास नहीं जाएगा, दूर जाएगा, तो m इंटू y2, n के लिए y पास वाले y पर नहीं जाएगा, दूर वाले y पर जाएगा, y1 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये आपका y का कोऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत है बस। इसके अलावा तो बाकी चीज़ों में ना बस अपना दिमाग यूज़ करना है, हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करनी है जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है। अब अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन नहीं आए और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप YouTube पे जो कमेंट सेक्शन है, आप उस पर मुझे उस सवाल को टाइप करके या फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा कि ऐसा भी क्वेश्चन हो। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं जो कि मुझे स्पेशली काफ़ी अच्छा लगता है। क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन की बात करता है, कहता है, सेकंड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किसके, ट्राइसेक्शन के, 3 भाग कर दिए हैं किसके, एक लाइन सेगमेंट के, ओके नॉट वर्किंग,
एक लाइन सेगमेंट के, क्या हो गया, या फिर मैंने कुछ गलत रख दिया है, ऐसे रख दिया इसलिए। एक लाइन सेगमेंट के 3 हिस्से कर दिए हैं, और उस लाइन सेगमेंट को कौन ज्वाइन कर रहा है? उस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है 4 कॉमा माइनस का 1, 4 कॉमा माइनस का 1 और माइनस का 2 कॉमा माइनस का 3, और ये है वो लाइन सेगमेंट। तो मैं सपोज कर लेता हूं इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। ट्राई सेक्शन की बात कर रहा है, मतलब 3 बराबर हिस्से कर दिए, बराबर हिस्सों में हमने इसको बांट दिया है। तो ये बोलता है कि बस आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसके और इसके। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं हम K। आप कुछ भी मान सकते थे इसको। चलिए, ये क्लियर दिख रहा होगा आपको, 4 कॉमा माइनस 1 है ये, और ये है माइनस का 2 माइनस का 3। अब देखिए, जब हम ट्राई सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेक्शन फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेट्स, और वो किस चीज़ में है, उसका डिवीजन कैसे हुआ है, इसको हम बोलते हैं m और n। अब मान लीजिए अगर इसको केस 1 ले लेते हैं हम, इसको हम लेते हैं केस 1। अब मान लीजिए अगर आपको सिर्फ p पॉइंट निकालना होता तो आप करते क्या? ये आपका a है, ये आपका b है, p पॉइंट ये ले लेते हैं, ये p पॉइंट है, ये है 4 कॉमा माइनस का 1 और ये है माइनस का 2 कॉमा माइनस का 3। अब ये देखिए, हमने 3 बराबर भागों में डिवाइड किया था इसको, 1 1 1। इसका मतलब क्या हो गया? p पे कितना भाग कट रहा है? p पे भाग कट रहा है 1, मतलब इधर वाला तो 1 हो गया, और इधर वाला कितना होगा टोटल? 2। ये 1 और ये 1, तो इतना हिस्सा कितना हुआ? इतना हिस्सा टोटल हुआ 2। इसका मतलब ये वैल्यू तो m की हो गई और ये वैल्यू n की हो गई। आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, x और y की वैल्यू तो फाइंड करनी थी। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला क्या था? x बराबर, अब इसको आप लिखेंगे कि आपने बोल दिया x1 है, आपने इसको बोल दिया ये y1 है, आपने बोल दिया ये x2 है, आपने बोल दिया ये y2 है। तो x बराबर क्या है? x बराबर है m इंटू x1 x2, m इंटू x2 कॉर्नर वाला जो दूर है, प्लस n इंटू x1, n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। जब मैं फॉर्मूला लिखवा रहा होता हूं तो आपको अगर आता है वो फॉर्मूला तो आप अपने मन में उसे रिपीट क्या करिए। ये फॉर्मूला याद करने की एक अच्छी ट्रिक होती है, जितना रिपीटेशन करेंगे उतनी चीज़ें याद होंगी। अब x की वैल्यू क्या आएगी? इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आएगी, m आपको पता है 1 था, x2 कितना है? माइनस का 2, तो माइनस के 2 को ब्रैकेट में बंद कर लिया, प्लस ये कितना है? n की वैल्यू 2 है, x1 कितना है? x1 है 4, तो लगाने की जरूरत नहीं है, x1 की वैल्यू है 4 अपॉन m की वैल्यू कितनी है? 1, n की वैल्यू कितनी है? 2, दोनों को ऐड कर दिया। कितना आंसर आया? आंसर आया माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन 3, 1 और 2 को ऐड कर दिया 6 अपॉन 3, और दैट विल बी 2। 3 के बारे में 2 बार आ रहा है 6, तो x की वैल्यू तो क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई 2। y की वैल्यू क्या होगी? y के लिए फॉर्मूला क्या था? रिपीट करिएगा मेरे साथ, m इंटू y2, m इंटू y2 जो y दूर का है, प्लस n इंटू y1, n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n, m प्लस n, है ना। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 1 है। y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है माइनस का 1, तो इसको माइनस के 1 को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, माइनस का 1 अपॉन में क्या है? m प्लस n, m कितना है? 1, n कितना है? 2। क्या रहेगा आंसर? y इज इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस का 3 माइनस का 3। अब यहाँ देखिएगा, प्लस का 2 इंटू माइनस का 1, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 अपॉन 3, माइनस का 5 अपॉन 3, y की वैल्यू
दैट विल बी इक्वल्स टू, मतलब y की वैल्यू हो गई -5/3। हम देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। m की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू 2 थी, y2 की वैल्यू -3 थी, y1 की वैल्यू -1 थी। ठीक है, ऑल क्लियर, सही है। तो y की वैल्यू होगी -5/3, मतलब p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, x का कोऑर्डिनेट था 2 और y का कोऑर्डिनेट है -5/3। इतना आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, ऐसे मैं होप करता हूँ, है ना। बेसिकली बस फॉर्मूला रखना था। अब मान लीजिए केस सेकंड लेते हैं, ठीक है। केस 2, केस 2 में क्या था, केस 2 में हम लेंगे इस चीज को, के वाली चीज को, केस 2। तो केस 2 में देखिए आप, ये ए था, ये बी था, भाई बिल्कुल सेम चीज़ है सारी, बस हमारी क्या चीज़ बदलेगी, जो एक चीज़ बदलेगी, चीज़ बदलेगी ये आ जाएगा के यहाँ पे। अब जब के यहाँ पे आ जाएगा तो सिचुएशन क्या चेंज हो गई, आप देखिए, जब के यहाँ पे आता है, के यहाँ पे आता है तो देखो ये 1 था और ये भी 1 था, तो के लेफ्ट हैंड साइड में कितना हुआ, 2 हो गया, और राइट हैंड साइड में कितना हो गया, ये 1 हो गया। इसका मतलब m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 1 हो गई। अगेन हम मान लेते हैं ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, है ना। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर, रिपीट करेंगे मेरे साथ फॉर्मूला, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये x के लिए फॉर्मूला हो गया। तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर m की वैल्यू कितनी थी, ये m की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, पहले वाले केस में 1 थी, इस वाले केस में, सेकंड केस में 2 हो गई, और x2 कितना है, अब यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, ब्लैक से लिख लेते हैं, ये है x1, ये है y1, पहला कोऑर्डिनेट x1, दूसरा कोऑर्डिनेट y1, पहला कोऑर्डिनेट x2, दूसरा कोऑर्डिनेट y2, ये लिख लिया हमने। अब ध्यान दीजिएगा, m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -2, तो -2 ब्रैकेट में आ गया, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 4, तो 4 को ब्रैकेट में बंद करने की जरूरत नहीं है। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 1। कितना आंसर आया, आंसर आया x इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2, दैट विल बी -4 प्लस 4/3। अब -4 प्लस 4 0/3, मतलब x की वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 0। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू, मेरे साथ रिपीट करेंगे फॉर्मूला, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, कम ऑन चलिए बोलिए, अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू आपको पता है 2 है, m की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे -3 को, प्लस n की वैल्यू 1 है, पता है आपको, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -1, तो ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको, -1 अपॉन m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2 इंटू -3 -6। अब यहाँ देखो, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और 1 का 1 हो गया, ये हो गया 3, तो y इज इक्वल्स टू -6 -1, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे कि दोनों माइनस के हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 7, अब -7/3, तो y की वैल्यू हो गई -7/3। ये क्वेश्चन क्यों अलग था, ये क्वेश्चन इसलिए अलग था बेटा, क्योंकि यहाँ पे बात करता है ट्राइसेक्शन की। क्वेश्चन हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन आपसे बोल दे कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, सपोज कर लेते हैं 4,5 और 8,-6, इसको बोल देगा 4 भागों में बांट दिया, बराबर 4 भागों में बांट दिया, बोलेगा इसके कोऑर्डिनेट निकाल दो,
तो तुम्हें करना यही है 1 1 1 1, 4 बराबर भागों में बांटा ना। तो जब तुम इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये पूरा 3 हो जाएगा। जब इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इसके लेफ्ट में कितना है 1 1, इतना 2 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। जब इस चीज के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 1 2 3, इधर 3 हो जाएगा m की वैल्यू और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। बस इतनी सी चीज बताने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब जो मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लगता है जो कि बोर्ड में अगर आया तो मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन जो आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिसमें आपको डायग्राम्स दे दिए जाते हैं बहुत सारे, और डायग्राम देने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसा लाइक क्वेश्चन मुझे एक क्वेश्चन लगा। क्यों लगा खुद आप क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा। एक्सरसाइज 7.2 का एक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन बोलता है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। तो स्कूल है एक रेक्टेंगुलर शेप का, हम डायग्राम देख लेते हैं, हाँ यही सही है, ABCD। थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो लाइन खींची गई है ऐसे करके, 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6 7 8, ठीक है, ऐसे 1 मीटर डिस्टेंस पे लाइन खींची गई है। फिर बोलता है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अलोंग AD के अलोंग ना 100 गमले रखे हैं इन लोगों ने। कितने गमले रखे हैं 100, और 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। तो ठीक है, पहला गमला 1 मीटर की डिस्टेंस पे, दूसरा गमला, दूसरे, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ऐसे सोन करते करते उन लोगों ने 100 गमले रखे हैं। ठीक है, अब असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो ये क्यों जरूरी है बताएंगे आगे। कहता है एज शोन इन फिगर 7.12, ठीक है, निहारिका रन 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। अब देखना इसमें ना यूज हो रहा है ये कार्टेशियन प्लेन का, वो x एक्सिस और y एक्सिस वाली चीज। कैसे, मैंने बोला सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यूज होगा ये। देखना अभी क्वेश्चन में जो बोला कि निहारिका जो है रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। निहारिका दौड़ रही है सेकेंड लाइन पे, इसका मतलब हो गया कि अब ये देखो, अगर तुम बढ़ा के देख सकते हो तो ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट हो गया, सॉरी x एक्सिस हो गया, और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x का कोऑर्डिनेट हो गया 2, क्योंकि निहारिका दूसरी लाइन पे दौड़ रही है। और क्या बोलता है कि निहारिका कितना अब दौड़ेगी तो ऐसी दौड़ेगी ना, तो निहारिका दौड़ी कितना 1/4 दौड़ी है। कितना दौड़ी है 1/4, किसका AD का। अब AD क्या चीज थी, AD को नापा जा रहा था 100 गमलों से। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे मैथ्स में, हर वैसे सब्जेक्ट में होता है, मैथ्स में खास तौर पे अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट ही इज आस्किंग। AD थे 100 गमले, अब एक गमला 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ था, 1 मीटर डिस्टेंस रखा था, हाँ 1 मीटर डिस्टेंस रखा हुआ था। दूसरा गमला दूसरे मीटर डिस्टेंस रखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 1/4 इंटू 100, जो कि होगा 25 के बराबर। इसका मतलब जो निहारिका है ना, निहारिका 25 पर है, कहीं 25 पर है, तो मैं क्योंकि मेरे पास स्पेस छोटा है तो मैं मान लेता हूं ये था यहाँ पे और ये आ गया इधर, ये कहीं इधर की बात कर रहे हैं। तो निहारिका कहां पर है, निहारिका है इस पॉइंट पे। और एक्चुअली इसमें बोला भी है कि ऑन सेकेंड एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, यहां पर ना ये ग्रीन फ्लैग लगा देती है। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे इस जगह के, इस जगह कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,25। क्यों होंगे, सेकंड तो लाइन पे दौड़ रही थी और 1/4 था, 1/4 क्या थी, वैल्यू थी किसकी, AD पे, और AD पे टोटल 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये जो कोऑर्डिनेट था जो इस पर निहारिका दौड़ रही थी, इस पर ग्रीन फ्लैग लगा हुआ है, तो मैम ने G से कर दिया।
इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,25। अब क्या बोलता है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी ऑन 8th लाइन। प्रीत ना 8वीं लाइन पे दौड़ रही है, तो मतलब तुम्हें ये तो पता लग गया कि इसके लिए x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8। y का कोऑर्डिनेट कैसे पता करोगे, y का कोऑर्डिनेट के लिए बोल रहा है कि 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी, 1/5 पांचवा हिस्सा किसका, एडी का। एडी कितना था 100, कितना आएगा 20, 20। इट मीन्स कि ये कहीं यहां तक दौड़ पाई होगी। 25 हमने मान लिया, तो हम ये मानते हैं यहां कहीं मान लो। और कौन सा झंडा पोस्ट किया है उसने, रेड झंडा पोस्ट किया उसने। इसको हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये 8,20। नाउ इफ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। पहला क्वेश्चन कि इन दो फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इससे पहले हमने कराया हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है GR की, ग्रीन और रेड। और क्या पूछा है, कहता है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। कहता है रश्मि ना एक तीसरी बच्ची है, उसको कहीं एक फ्लैग ब्लू कलर का पोस्ट करना है, लगाना है। किस तरीके से लगाना है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स। एकदम बीचों बीच लगाना है यहाँ पे कहीं। कौन सा फ्लैग, ब्लू फ्लैग बीचों बीच लगाना है। तो उसको जो फ्लैग है वो कहाँ लगाना पड़ेगा, उसको फ्लैग कहाँ लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। तो देखिए आप ये तो निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज हो सकता है ऐसा कोई तुम्हें क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुम्हें एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स निकालने हो। तो कैसे निकालोगे, प्रैक्टिस से। तो ये प्रैक्टिस हो रही है। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, तुम्हें इसका कोऑर्डिनेट पता है, तुम्हें इसका कोऑर्डिनेट पता है। मेरे साथ रिपीट करो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था। अगर डिस्टेंस, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख लेते हैं 8,20, तो इसको अगर तुम मान लेते हो x1, इसको मान लेते हो y1, इसको मान लेते हो x2, इसको मान लेते हो y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता था अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता था। x2 क्या है, x2 है 8, तो अंडर रूट में 8 माइनस x1, x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या था 20 माइनस y1 क्या है 25 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गई GR की वैल्यू, 6 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर 25। कल ही बताया था -5 इंटू -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5 25। अब एड ऑन करके कितना आ गया, एड ऑन करके आया ये 11 और ये आ गया 6 अंडर रूट 61। ये वैल्यू मेरे ख्याल से मीटर्स में थी, इसलिए इसका हम मीटर करेंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस थी वो मीटर में थी, इसलिए हमने इसका आंसर मीटर में लिखा हुआ है 61 मीटर्स। ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन है जो लाइन सेगमेंट वाली चीज के ऊपर होगा, क्वेश्चन था कि ब्लू को पोस्ट किया और मिड वे में पोस्ट किया है, बिल्कुल बीचों बीच पोस्ट किया है। देखो अब इसकी चीज की ध्यान रखना, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि ये एक लाइन सेगमेंट है और ये कोई पॉइंट है यहाँ पे मान लो 4,3 और ये मान लो 9,5, बोल दे मिड पॉइंट निकालो, बोल दे ऐसी जगह पे रख दिया कि बिल्कुल बीचों बीच में रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 और 1 हो जाएगी जब भी मिड पॉइंट की बात करें। जैसे इसमें बोल रहा है ना कि जो बच्ची है उसने ब्लू फ्लैग रखना और ऐसा रखना कि बिल्कुल हाफ वे पे हो, बिल्कुल मिड वे पे हो। इसका मतलब क्या है, वो ये इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को बराबर करना चाह रही है, इसलिए इतने की वैल्यू हो जाएगी 1 और इतने की वैल्यू भी हो जाएगी 1। इस केस में क्या हो गया, इस केस में m और n की वैल्यू ना 1 हो गई, m और n की वैल्यू 1 हो गई। फॉर्मूला अगर तुम देखोगे कि x का फॉर्मूला क्या था, रिपीट करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला जो था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। अब m की वैल्यू 1 हो गई, m की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू भी 1 हो गई अपॉन m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1।
कितना आ गया, x2 प्लस x1 अपॉन 2। सेम केस y के साथ हो गया, ध्यान से देखो, y इज इक्वल्स टू, रिपीट करना मेरे साथ फॉर्मूला, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला याद करने का तरीका है ये, m की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी, n की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी, बस m और n की जगह वैल्यू रख दी है मैंने, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब वो बात करेगा क्वेश्चन में कि हमें मिड, बीचों बीच वाला पॉइंट निकालना है, बराबर काट दिया है, हाफ वे फाइंड करना हो, तो आंख बंद करके ना लगा देना x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। y की वैल्यू निकालनी है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला ये इसी से आया है, वो जिससे पहले जो हमने किया था, जो सेक्शन फॉर्मूला हमने किया था, ये एक तरीके से बताया। अब देखो, तुम्हें अगर इसमें रख के वैल्यू निकालनी है, इसमें रख के वैल्यू निकाल दो। अब तुम्हें जब बता ही रहा है वो कि मिड वे वाली वैल्यू निकालनी है, तो तुम ये भी कर सकते थे जो मैंने अभी बताया था फॉर्मूला को। तुम करते ये कि तुम बोलते बी का कोऑर्डिनेट था, बी के कोऑर्डिनेट थे एक्स और वाई, तो बेटा अभी तुम्हारी पूरी मर्जी है, लेकिन मैं तो आपको बोलूंगा कि आप निकालते x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बिल्कुल मिड टर्म है, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, इसलिए कर रहे हैं हम। जब वो बोलेगा ना बिल्कुल बीचों बीच काटना है, या मिड टर्म मिड कोऑर्डिनेट निकालना है, या बिल्कुल बीच में काटना है, तभी निकालोगे। तो लिखते हैं x इज इक्वल्स टू x1 कितना है, x1 है 2, x2 कितना है, x2 है 8 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू कितनी हो गई 10 अपॉन 2, x की वैल्यू हो गई 5। सेम y की वैल्यू निकाल लोगे, y इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी हो गई, y2 कितना है 20, y1 कितना है 25 अपॉन 2, कितनी वैल्यू आ गई 45 बाय 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू कितनी हो गई 45 बाय 2। ये क्वेश्चन मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम चीज़ फिनिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट -3,10 and 6,8 इज डिवाइडेड बाय माइनस का 1,6। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ना आपको इसने किया क्या, पॉइंट्स दे दिए हैं। अब एक्चुअल में आपको m और n की वैल्यू निकालनी है, आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बस एक टेक्निक लगेगी। जब भी तुम लोगों को रेशियो दिए जाए कि 2:3 में डिवाइड कर दिया है, कोऑर्डिनेट निकालो, तब तो तुम m और n ले लेते हो। अब यहां ध्यान देना, एनसीईआरटी का 4th नंबर का क्वेश्चन है ये, कहता है रेशियो निकालो, रेशियो निकालो। कौन सा रेशियो निकालो, जिसमें एक लाइन सेगमेंट को जिसका जॉइनिंग पॉइंट -3,10 है और 6,-8 है, इसको ये पॉइंट है ना, ये 1,-6, ये पॉइंट ने कट कर दिया है, इस पॉइंट ने गलत बोल दिया मैंने, माइनस का 1,6 था, ठीक है, माइनस का 1,6 ये पॉइंट है। ये पॉइंट हम ले लेते हैं A है, ये पॉइंट मान लेते हैं हम B है, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं O है, ठीक है। तो ये O पॉइंट है, O पॉइंट A और B के बीच में कहीं है, हमें रेशियो बताना है, हमें बताना है कि ये और ये किस रेशियो में बटे हुए हैं। तो अब बेटा जब भी तुम इस रेशियो को लोगे ना, तो ध्यान रखना, जब भी रेशियो निकालना हो तो तुम मान लिया, लेट किया कि ये K रेशियो 1 में बट गया, M और N नहीं लोगे, यहाँ पे लोगे ये इतना रेशियो K है और इतना रेशियो 1 है। क्यों है बताते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने ये 2:3 में बांट दिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि ये
2/3 और ये 1 है। अगर मैं बोलता कि मैंने ए बी को 2:3 में बांटा है, तो मैं ये बोल सकता था, ये ओ मान लो, ये भी ओ मान लो, मैं बोल सकता था कि AO तो 2/3 रेशियो में बटा हुआ और ये 1 के रेशियो में। ये दोनों बात एक हैं, समझ में आया? तो अब हम क्या करते, अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है m और n वाला, मेरे साथ रिपीट करेंगे, ठीक है? इससे आपको याद भी रहेगा और आपकी भी हेल्प हो जाएगी, हमारी भी हेल्प हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने किसको क्या माना है। हमने इसको माना है x1, इसको माना है y1, इसको माना है x2, इसको माना है y2, इसको माना है x और इसको माना है y। क्लियर है? चलो अब मेरे साथ फॉर्मूला रिपीट करो। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, x इज इक्वल्स टू m कितना है, अब यहाँ पे लिखेंगे m है k और n कितना है, n है 1। m की जगह लिख देंगे, अब देखो x की वैल्यू भी दी है, x की वैल्यू कितनी है -1, x की वैल्यू है -1 बराबर m की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू है 6 इंटू किया प्लस n की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है -3, ब्रैकेट में बंद किया है इसको, अपॉन m प्लस 1, m की वैल्यू है k प्लस n की वैल्यू है 1। अब इस टोटल का जब गुणा करेंगे -1 से तो आंसर कितना आएगा, -1 इंटू k प्लस 1 बराबर में 6 इंटू के 6k प्लस 1 इंटू -3 प्लस इंटू -3। अब माइनस का k से इंटू किया, माइनस का 1 का इंटू किया k से, माइनस का k, माइनस के 1 का इंटू किया 1 से, तो आया -1 बराबर 6k - 3। अब k वाले टर्म एक तरफ ले जाएंगे, k वाला टर्म हम इस तरफ ले गए, ये प्लस का 6k था, इधर जाने पे माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का k माइनस का 6k बराबर, ये माइनस का 3 था यहाँ पे, इस वाले 1 को इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम नंबर एक तरफ कर रहे हैं और k वाले टर्म एक तरफ कर रहे हैं। तो माइनस का 1 था, बराबर के बगल में आने पे साइन चेंज हो गया, प्लस का 1 हो गया। कितना आया आंसर? क्या सॉल्व करेंगे, माइनस का k माइनस का 6k, जब माइनस के दो चीज़ें ऐड जब लिखी जाती है तो ऐड होती हैं, तो ये हो गया 7k, कितना हो गया 7k, लेकिन ये आएगा माइनस का ही, जो कि बराबर होगा -3 प्लस का 1। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो, जब एक नंबर माइनस का हो एक नंबर प्लस का हो, तो हम करते यही है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देते हैं, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और जिस नंबर का जो नंबर बड़ा है, यहाँ पे 3 बड़ा था, उसके जो आगे का साइन है वो ले लेते हैं माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, कैंसिल आउट हो जाएंगे इनटू करने पर, है ना, यहाँ भी माइनस, तो ये आया था 7k = 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 2:7। हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, इतना छोटा है क्वेश्चन, k की वैल्यू चाहिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, आप इसका मतलब देखना, इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू क्या आ गई 2:7। मैंने तो मैं अभी बताया था कि अगर मैं बोलता हूँ k की वैल्यू ये है, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा और k की वैल्यू आ गई 2:7, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इतना पोर्शन तो था 2, मतलब m की वैल्यू तो थी 2 और n की वैल्यू थी 7। क्यों? 2:7 आ गया, इसलिए 2/7 आ गया इसलिए। अब मान लो, तो यहाँ पर जैसे ही आएगा 2/7 तो तुम लिख दोगे यहाँ पे k की वैल्यू तो इतनी है, किस रेशियो में बांट रहा है, तो तुम बोलोगे AO जो था, AO ये जो वैल्यू थी ये तो थी 2, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू आई है 2 और नीचे वाली वैल्यू आई है 7, तो तुम ये बोलोगे ये था 7। तो तुम लिख दोगे लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इन 2:7। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो मुझे लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए
अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।